हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया हैं और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है कि डिफेंस के एग्जाम्स अप्रोचिंग है, IBPS राइट एग्जाम्स अप्रोचिंग है, राइट एग्जाम अप्रोचिंग है इसकी टेट का। अभी उसकी डेट अनाउंस होने वाली है, बहुत जल्दी उसकी टेंटेटिव डेट्स आने वाली है, पता है। तो इतने सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें वोकैबुलरी सीखनी है क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और अगर वीडियो ये पसंद आता है और अगर आप यहाँ से वाकई में कुछ सीख पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिन लोगों को वाकई में कुछ सीखने की जरूरत है। चलिए फिर तो आज के सेशन को बहुत ज्यादा बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हम 6 पार्ट्स इसके ऑलरेडी ला चुके हैं। तो उन 6 पार्ट्स में क्या है, हमने सीखा हर तरह से वोकैबुलरी को। तो आज दोबारा हम रूट वर्ड्स की मदद से सीख रहे हैं, राइट। हमने पार्ट 6 में भी रूट वर्ड की मदद से सीखा था, वहां पर हमने सफिक्स की मदद से सीखा था, साइड की मदद से। आज जो हम वर्ड सीख रहे हैं वो एक रूट वर्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, एंड दैट रूट वर्ड इज एम्ब्यूल। AMBUL, एम्ब्यूल। आप कहीं भी देखें ये वर्ड तो क्लियरली समझ जाएगा इसका मतलब होता है चलना, टू मूव और टू वॉक। ठीक, इसका मतलब होता है चलना। क्लियर हो गया? एक छोटा सा रूट वर्ड याद कर लीजिए। अभी आप देखेंगे कि इसके बेस पर, राइट, सिर्फ एक एम्ब्यूल के बेस पर आप 25 to 30 वर्ड्स याद कर लेंगे। तो देखिएगा कि एक एक रूट वर्ड में कितनी पावर होती है ना। बहुत बड़ा सेशन नहीं होता है, छोटा सा सेशन, लेकिन एक रूट वर्ड से आप कितना कुछ सीख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से वर्ड्स शुरू कर देंगे। सबसे पहला होता है एम्बुलेटरी, राइट। जिन वर्ड्स के लास्ट में ORY लगा होता है, मैंने आपको हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता रखा है कि जनरली वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अच्छा, क्लियरली हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एम्ब्यूल लिखा हुआ है। हमें रूट वर्ड तो मिल चुका है। रूट वर्ड क्या है? एम्ब्यूल है, राइट, टू मूव और टू वॉक। और ORY लग गया तो ये एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वॉकिंग, यानी कि चलने से संबंधित होता है, उसे हम कहते हैं एम्बुलेटरी। जनरली जो एम्बुलेटरी होता है वो एक पेशेंट से रिलेटेड होता है। कोई पेशेंट होता है, अगर वो चलने फिरने की कंडीशन में होता है तो उसे हम कहते हैं एम्बुलेटरी कंडीशन में है। इसको भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही इज नॉट और शी इज नॉट कन्फाइंड टू बेड ओनली, अभी तक वो बेड तक ही सीमित नहीं, चल फिर सकता है, राइट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेशन। साफ साफ लिखा है एम्ब्यूल, यानी कि रूट वर्ड हमको पता चल गया एम्ब्यूल है, टू मूव और टू वॉक। ION जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है सब के सब क्या होते हैं? नाउन। इतना पता होना चाहिए, राइट, नाउन होता है। चलो ठीक है, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू वॉक विदाउट द नीड फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, बिना किसी मदद के चलना, राइट। बिना किसी मदद के चलना क्या कहलाता है? एम्बुलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? एम्बुलेटरी सीख लिया, एम्बुलेशन सीख लिया, राइट। ये रहा हमारा सेकंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमएम्बुलेट। ध्यान से देखिएगा जो जो बातें मैं बताती हूँ। सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच बताया था, तो वहां पर मैंने सिखाया था जिन वर्ड्स के लास्ट में ATE8 आता है सबके सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एम्ब्यूल हमको यहाँ पर अपना रूट वर्ड मिल गया। क्या मिला? एम्ब्यूल मिला। प्लस यहाँ पर हमको एक दूसरा रूट वर्ड मिला। वो क्या मिला? वो मिला सर्क्यू, राइट। चाहे सर हो, चाहे सर्क हो, चाहे सर्क्यू हो, सबका मतलब होता है राउंड, अराउंड, अबाउट, गोल गोल, किसी चीज के चारों तरफ, राउंड या फिर किसी चीज के अराउंड। सरकम की जब मैं बात करती हूँ, गोल गोल, राउंड या अराउंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया राउंड, ये हो गया टू वॉक, ये हो गया कोई काम को करना, एक्शन शो करता है तो वर्ब होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग बनता है वॉक ऑल द वे राउंड, यानी कि चारों तरफ किसी चीज के घूमना सरकम एम्ब्यूलेट कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सरकम एम्ब्यूलेशन कहलाती है। गोल 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 घूमना, सरकम एम्ब्यूलेशन। क्लियर? ठीक, तो सरकम वहीं से वर्ड बना है, सरकमफेरेंस, है ना। सरकमफेरेंस पता है ना, रेडियस, सरकमफेरेंस, तो वहीं से वर्ड बना है सरकमफेरेंस की चारों तरफ। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं पर एम्ब्यूलेट की। पर प्लस एम्ब्यूलेट। एम्ब्यूलेट है, हमें इतना तो पता चल गया कि एम्ब्यूल मींस टू मूव और टू वॉक, रूट वर्ड मिल गया। और 8 जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो सब के सब क्या होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, वर्ब होते हैं। अभी सिखाया था वही बात,
राइट। चलिए, तो इसका मीनिंग होता है टू ट्रेवल ओवर और थ्रू, स्पेशली ऑन फुट, यानी कि पैदल पैदल ट्रेवल करना, पैदल पैदल यात्रा करना कहलाता है पर एम्बुलेट, राइट। बिना किसी व्हीकल के पैदल यात्रा करना कहलाता है पर एम्बुलेट। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड पर चल पड़ते हैं, वो है सोमनैम्बुलेंट। अब जो मैं बोलूं ध्यान से सुनिए, क्यों? क्योंकि ये बात जो है वो बहुत वर्ड को तोड़ तोड़ के टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे, याद अपने आप हो जाएगा। देखिए, सोमनैम यानी कि नींद की बात है। जब कभी भी आपको सोमन दिखाई दे ना, तो रिलेटेड टू स्लीप होता है। इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू स्लीप, स्लीप से संबंधित। चलो, आ गया नेक्स्ट, सोम के बाद आ गया एम्ब्यूल। नेक्स्ट क्या आ गया? एम्ब्यूल। ये हमारा है रूट वर्ड विच मीन्स टू मूव और टू वॉक। चलिए, एंड, ANT, एंड जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो भी सब के सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जहां पर वो क्लास हमने ली थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? तो यानी कि सोमन हो गया रिलेटेड टू स्लीप, एम्ब्यूल हो गया टू मूव, यानी एंड वो करने वाला एडजेक्टिव। द हैबिट ऑफ वॉकिंग while asleep, यानी कि नींद में चलने की आदत है ना। सोमन मतलब नींद में, एबल मतलब चलना, एम्बुल मतलब चलना, तो नींद में चलने की आदत कहलाती है सोमनैम्बुलिज्म। ठीक, वो जो आदत है वो सोमनैम्बुलिज्म कहलाती है। और एंड ये काम करने वाला जो नींद में चलता है, वो व्यक्ति जिसकी आदत होती है नींद में चलने की, है ना, who has this habit of walking while asleep, वो व्यक्ति कहलाता है सोमनैम्बुलेंट। उसको हम स्लीप वॉकर भी कहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज, नींद में चलने वाला स्लीप वॉकर, या फिर नॉक्टैम्बुलिस्ट भी कहते हैं। जैसे होता है ना नॉक्टर्नल बर्ड होता है, नॉक्टर्नल, नॉक्ट मींस इसका मतलब नाइट, नाइट है ना, नॉक्टर्नल। किसी किसी फोन में मोड होता है, जैसे फ्लाइट मोड होता है, साइलेंट मोड होता है, वाइब्रेट, वैसे नॉक्टर्नल मोड होता है ना। नॉक्टर्नल बर्ड भी होती है जो रात में बात करती है, बोलती है। तो नॉक्ट एम्ब्यूल चलना, नॉक्ट रात में, लिस्ट इस्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में इस लगता है क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ये करने वाले, है ना। तो नॉक्टैम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला। तो चाहे आप सोमनैम्बुलिस्ट बोले या नॉक्टैम्बुलिस्ट बोले, दोनों का ही मीनिंग सेम। क्लियर हो गया? यानी कि 5 वर्ड हम सीधे सीधे अपने रूट वर्ड्स के थ्रू सीख चुके हैं। आप मेरे साथ नोट करते जाइए, लिखते जाइए। लिखने से दिमाग में फीड हो जाती है कोई चीज, नंबर 1। नंबर 2, इंप्रेशन जब दिमाग पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इनग्रेन्ड हो जाता है ना, तो बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे आपसे यहाँ पर करनी है, वो ये करनी है कि एक तो भाई जितने लोग देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, राइट, सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाती हूँ। दूसरी चीज मुझे आपसे ये कहनी है कि याद करने का तरीका ये होता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो 5 दिन याद करिए, 2 दिन रिवाइज करिए। 5 दिन मेरे साथ सेशन पढ़िए, ठीक, वहां से लिखिए। 5 दिन मेरे साथ सेशन बनाते चलिए, सेशन पढ़ते चलिए, वहां से नोट्स बनाते चलिए। लेकिन हफ्ते के जो 2 दिन है, जो भी 2 दिन आपको बेस्ट सुटेबल लगते हैं, उन 2 दिन में वो 5 दिन के लिखे हुए वर्ड्स उनको रिवाइज करिए, राइट। हर दिन जब आप वर्ड्स पढ़ते हैं तो उसके नेक्स्ट डे इन पुराने वर्ड्स की तरफ नजर जरूर डालिए। देखिए, रूट वर्ड्स की मदद से आप एक दिन में अगर मान लीजिए 25 से 30 वर्ड याद कर लेते हैं, तो कैसे मैं आपसे मतलब ये बात की गारंटी क्या है कि अगले दिन वो आपको याद रहेंगे। तो एक बार उनको देख लिया करिए, एक बार उनको क्या कर लिया करिए, उन वर्ड को बहुत ग्लैंस से, सरसरी निगाह से एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारी बातें जो मैं आपसे ये वीडियो के दौरान कर रही हूँ, आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी और आपसे निकल जाएगा, आपसे हो जाएगा, आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। रिविजन आपको फिर बार बार एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा घूमने सोचने की जरूरत नहीं। आई होप आई एम क्लियर, है ना। उम्मीद है मुझे कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ अपना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूनैम्बुलिस्ट। ठीक, फ्यूनैम होता है टाइट रोप, यानी कि कड़ी रस्सी। इस्ट करने वाला, एडजेक्टिव, जिन वर्ड्स के लास्ट में IST लगता है सबके सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया? फन तो हो गया टाइट रोप, और एम्ब्यूल हो गया टू मूव और टू वॉक, ये मिल गया हमारा रूट वर्ड। ठीक, फन हो गया, FUN, फन मतलब टाइट रोप। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो जो मेले में फन के लिए ही तो लोग ऐसा करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ही तो लोग चलते हैं, रस्सी पर चल के दिखाते हैं। तो अ टाइट रोप वॉकिंग, कड़ी रस्सी पर चलने की ये जो प्रक्रिया है, ठीक, वो कहलाती है फ्यूनैम्बुलिज्म। वो कहलाती है फ्यूनैम्बुलिज्म,
ठीक है, ये तो हो गया फ्यूनैम्बुलिज्म। और फ्यूनैम्बुलिस्ट द वन हु वॉक्स ऑन टाइट रोप, ठीक, द वन हु वॉक्स ऑन टाइट रोप, ऑन अ टाइट रोप, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्यूनैम्बुलिस्ट द वन हु वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, एडजेक्टिव होता है ये। और फ्यूनैम्बुलिज्म नाउन है, जिन वर्ड्स के लास्ट में ISM लगा हो वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक। तो फ्यूनैम्बुलिज्म टाइट रोप पर चलने की प्रक्रिया फ्यूनैम्बुलिज्म कहलाती है। फन से बना हुआ है, याद कर लेंगे। एम्बुल आ गया टू मूव टू वॉक, फन फन के लिए जो टाइट रोप पर चलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। इज्म लग गया तो नाउन हो गया, IST इस लग गया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। मेरे साथ लिखते चलिए, नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर भूल जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है प्री एम्बल। क्या है प्री एम्बल, ध्यान से देखिएगा। प्री मतलब होता है पहले, है ना, प्रायर, और एम्बल टू मूव टू वॉक। लेकिन अब यहां पर इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। समथिंग दैट कम्स बिफोर एंड लीड्स टू समथिंग एल्स, कोई ऐसी चीज जो पहले आती है और किसी और चीज को लीड करने के लिए आती है ना, उसको कहते हैं प्री एम्बल। इससे प्रस्तावना, प्रस्तावना भी प्री एम्बल होती है, वो पहले आती है और किसी चीज का पूरा विवरण दे जाती है कि ये हम आगे पढ़ने वाले। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आज हम रूट वर्ड सीखेंगे, ये बता दिया कि वोकैबुलरी सीखेंगे, किसके थ्रू सीखेंगे, रूट वर्ड के थ्रू सीखेंगे। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया। अब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे वीडियो देखिए, इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए, है ना। तो ये चीज हमने आपको प्रीएम्बल कर दिया। तो प्रीएम्बल वर्ब होता है ना, कोई ऐसी चीज जो पहले आती है, बिफोर एंड लीड्स टू समथिंग एल्स, और फिर उसके साथ साथ अपने किसी और काम को लीड करती चलती है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आता है एम्बुलेंस चेजर। क्या होता है ये, नाउन होता है, ठीक। एम्बुलेंस चेजर, एम्बुल को देखिएगा ध्यान से। अ लॉयर और अ लॉयर्स एजेंट who incites accident victims to sue for damages, ठीक। यानी कि ऐसा एडवोकेट या ऐसा एडवोकेट का एजेंट जो कि एक्सीडेंट के विक्टिम को क्या करता है, भड़काता है। इंसाइट मतलब भड़काना, ठीक। जो इंसाइट करता है, भड़काता है एक्टिव एक्सीडेंट के विक्टिम्स को कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डैमेजेस के लिए, हानि के लिए, क्षति के लिए पे करना पड़ेगा। वो एडवोकेट जो लोगों को, जो विक्टिम होते हैं, जिनके ऊपर एक्सीडेंट, जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है, उसके जो प्रताड़ित लोग होते हैं, उनको क्या करता है, इंसाइट करता है कि आपको डैमेजेस के लिए हम कोर्ट में जाके सू कर देंगे, ठीक। जितनी भी हानि हुई है हम आपको सू कर देंगे। तो उस एडवोकेट को हम कहते हैं एम्बुलेंस चेजर, ठीक है। एम्बुलेंस चेजर मतलब एम्बुलेंस के कगार पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके पीछे 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 भी उसको भी प्रोवोक करना, उसके पीछे भी उसको भी कह देना कि हम तुमको चेज कर देंगे, हम तुमको सू कर देंगे, है ना। यानी कि कोर्ट में तुम्हारा मामला पहुंचा देंगे। क्लियर हो गया, ऐसा व्यक्ति कहलाता है, ऐसा लॉयर या उसका एजेंट कहलाता है एम्बुलेंस चेजर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन एम्बुलेटरी। नॉन मीन्स रिलेटेड टू, नॉन एक निगेटिव प्रीफिक्स होती है। कैसी, प्रीफिक्स, है ना। तो नॉन, किसी भी वर्ड के आगे नॉन लग जाए तो जनरली नेगेटिव बन जाता है। तो जैसे डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो नॉन से हमें समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अलगाव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव होता है जनरली, इसका मतलब होता है नहीं। तो एम्बुलेटरी क्या था, जो चलने की हालत में था। अभी अभी आपने पढ़ा था ORY लग जाता है तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। एम्बुल मिल गया हमारा रूट वर्ड, तीन बातें हो गई, है ना। ORY लग गया तो एडजेक्टिव बन गया, एम्बुल हो गया हमारा रूट वर्ड, नॉन मीन्स नहीं, जो चलने की हालत में नहीं है, नॉट एबल टू वॉक अबाउट, उसको हम कहते हैं नॉन एम्बुलेटरी। ऐसा कोई पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट एम्बल, एम्बल को तो मतलब क्लियर ही है, वॉक एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, यानी कि धीमे धीमे हल्की गति से चलना, है ना। धीमी गति से, मध्यम गति से चलना। कोई एक्शन शो कर रहा है, कोई काम होना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। इसको हम स्ट्रोल भी कहते हैं, वॉन्डर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सॉन्टर। अब देखिए यहाँ पर हमको एम्बल तो पता ही है क्योंकि अब हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हमने वहां सब एम्बुल से रिलेटेड सीखा, तो एम्बल तो हमें याद हो गया। स्ट्रोल का नाम भी हमने सुना ही होगा कि धीमी गति से चलना, है ना। वॉन्डर तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ना। यहाँ वहां वॉन्डर करना, तो वॉन्डर तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, हमने सुना हुआ हो सकता है क्योंकि काफी कॉमन है। वॉन्डर से ही एक वर्ड बना है वॉन्डरर,
है ना, जैसे हिंदी में घुमक्कड़ भी कहते हैं, या कभी कभी बंजारा भी कहते हैं कि यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कभी यहाँ कभी वहां, बॉन्डरर कहलाता है। ठीक है, यात्री भी कहते हैं उसे, ट्रेवलर भी कहते हैं। चलो, बॉन्डरर नाउन होता है, लेकिन वॉन्डर क्या है, वर्ब है। अच्छा, अब एक वर्ड बचा सॉन्टर। सॉन्टर को कैसे याद करें, स्टोरी के बेस पर मैं आपको ये भी याद करा देती हूँ, ध्यान से देखिए। सॉन्टर को दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए, तोड़ दिया, सॉ प्लस एंटर। ट्रिक, छोटी सी ट्रिक याद करने का एक तरीका, एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। सॉ प्लस एंटर, अगर 100 लोग एक साथ एक जगह पर एंटर करेंगे तो एक ही साथ तेज 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 घुस के तो एंटर नहीं कर पाएंगे ना। कैसे अंदर एंटर करेंगे, दरवाजे से, धीमे धीमे हल्के हल्के चलेंगे, है ना। 100 लोग जब एक साथ एक ही दरवाजे से एंटर करेंगे तो कैसे चलेंगे, स्लो पेस पे चलेंगे, स्ट्रोल करते हुए चलेंगे, वॉन्डर करते हुए चलेंगे। सॉ एंटर सॉन्टर, ये छोटे से ट्रिक, छोटी सी स्टोरी, जिसे हम नेमोनिक्स पे कहते हैं। राइट, एंटर तो आपके माइंड में है ही, 100 तो आपके माइंड में है ही, उन दोनों को आपस में लिंक कर दिया, नेमोनिक्स हो गए। क्लियर है। चलो, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज एम्बुलेंट। ANT लग गया है, इतना तो अब तक क्लियर हो चुका है। जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एम्बुल हमारा क्या है, रूट वर्ड है, हम तो शुरू से यही सीख रहे हैं ना, और सीखते सीखते आप 13th वर्ड पर आ गए। देखिए, पेशेंट के बारे में यूज किया जाता है एबल टू वॉक, जो चलने में सक्षम होता है, जो व्यक्ति, जो पेशेंट या कोई भी ऐसी चीज जो चलने में सक्षम है, उसको हम कहते हैं एम्बुलेंट। नाउ नेक्स्ट, अगला वर्ड है एम्बुलोमेंसी। क्या है, एम्बुलोमेंसी। एनसी लग गया हर वो वक्त शब्द जिसके लास्ट में एनसी लग जाए। एनसी नाम की ये जो सफिक्स है, ये वर्ड को क्या बना देती है, नाउन बना देती है। ध्यान रखिए, प्रीफिक्स, उपसर्ग, सफिक्स, प्रत्यय। तो प्रत्यय एनसी हर वर्ड को संज्ञा बना देती है, नाउन बना देती है। एम्बिल मिल गया हमारा रूट वर्ड। एनी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविनेशन दैट इन्वॉल्व वॉकिंग ऑफन इन सर्कल्स, यानी कि किसी पेड़ के, किसी पत्थर के, किसी भी चीज के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाना, परिक्रमा जिसे कहते हैं, या किसी मठ के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाना, स्पेशली किस लिए, डिविनेशन के लिए, है ना। या लोग कहीं भी जाते हैं और वहां की ये खासियत होती है, किसी मंदिर के या किसी भी गुरुद्वारे के, मस्जिद के चारों ओर जो चक्कर लगाने की प्रथा है, कहते हैं ना कि परिक्रमा कर रहे हैं, उसको कहते हैं एम्बुलोमेंसी। क्या कहते हैं, एम्बुलोमेंसी। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड याद आया है, उसे और देख लीजिए, कुछ नया सीख लेंगे। वो होता है एब्ल्यूशन। क्या लिखा है, एब्ल्यूशन। तो एब्ल्यूट आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू बेद, नहाने से संबंधित होता है एब्ल्यूट। और आईओएन जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा रहता है वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। तो एब्ल्यूशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूँ, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है होली बात, सेक्रेड बात भी कह सकते हैं इसे। पवित्र स्नान या होली बेद या सेक्रेड बेद को हम कहते हैं एब्ल्यूशन, है ना। किसी नदी में नहा के कहते हैं मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। बेटी की शादी करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गंगा नहा लिए, है ना। तो वो भी होता है एब्ल्यूशन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, एब्युलोमेनिया। मैनिया से संबंधित है कि ऑब्सेशन तो है। मैनिया जिन वर्ड्स में लगा रहे, है ना, ध्यान रखिएगा, ये मैनिया जो नाम की सफिक्स है, मैनिया नाम का जो प्रत्यय है, ये हमेशा क्या शो करता है, ऑब्सेशन। कि ऑब्सेशन है, कुछ तो है, किसी चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक है, स्ट्रॉन्गली एक मन में कोई संस्कार है जो बहुत ज्यादा फीड है ना। एम्बिल मतलब चलना, एम्बुलो से रिलेटेड है, चलने से रिलेटेड है। एंड एबनॉर्मल डिजायर, एबनॉर्मल है। ऑब्सेशन कौन सा नॉर्मल हुआ है आज तक, ऑब्सेशन तो सारे ही लोगों को, सेल्फी का ऑब्सेशन इतना है कि सेल्फी लेते 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 एज पे चले जाते हैं और फाइनली गिर जाते हैं, है ना। तो ऑब्सेशन जिस भी चीज का है वो अच्छा नहीं है, उसी की बात चल रही है। An abnormal desire to go for extended walks at every opportunity, वो लोग जो हर एक मौके पे सोचते हैं ना, गेड़ी पे निकल जाए, गेड़ी पे निकल जाए, लंबी वॉक पे चले जाए, लंबा
जरा सा मौका मिला सब्जी लाने भेजा तो एक राउंड ही काट के चले आए पूरे शहर का। कुछ नहीं मिला, दही लेने गए थे, काफी आगे आगे निकल गए, है ना, गाड़ी तो हाथ में थी, बहुत आगे निकल गए। वो जो एक ऑब्सेशन है ना वॉकिंग का, ट्रैवलिंग का, बहुत बहुत दूर निकल जाने का, क्या गेड़ी मारने का, उसको कहते हैं एम्बुलोमेनिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम्बुलोफोबिया। अब ये फोबिया जो है वो क्या शो करता है, ये भी सफिक्स है फोबिया, जैसे मैनिया सफिक्स थी, फोबिया भी सफिक्स है, लेकिन फोबिया शो करता है डर, इंटिमिडेशन, फियर, इंटिमिडेशन, एंजाइटी जिन चीजों से। तो एम्बुलो, एम्बुल है हमारे यहाँ पर रूट वर्ड, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब फोबिया भी नाउन शो करता है, मैनिया भी नाउन शो करता है, चलो नाउन है दोनों ही तो क्लियर। फियर ऑफ वॉकिंग और स्टैंडिंग, चलने से डर लगना या खड़े होने से डर लगना। वो जिन लोगों को खड़े रहने से डर लगता है, ऑफिस ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से ये हो जाता है कि काफी टाइम बिस्तर पर लेटे रहे तो अब लगता है कि खड़े होंगे तो एकदम गिर जाएंगे, या काफी वीकनेस की वजह से भी ऐसा फील होता है। तो वो जो फोबिया होता है कि चलने से, वॉक करने से या फिर खड़े रहने से जो डर लगने लगे, उसको कहते हैं क्या, एम्बुलोफोबिया। तो अब तक हम 16 वर्ड्स सीख चुके हैं। आई होप आप मेरे साथ नोट करते चल रहे हैं, है ना, और नोट्स प्रॉपरली बनाते चल रहे हैं। इफ यस तो इतनी कंजूसी मत किया करिए, एक लाइक कर दिया करिए, राइट, और जल्दी से थम्स अप करके मुझे एटलीस्ट बता तो दिया करिए नाम समझ में आ रहा है, या फिर आप तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का बोलिए तो शायद हमें और समझ में, कुछ भी सजेशन दीजिए, बात तो करिए एटलीस्ट, है ना। बात करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या मुझसे कहना है, पूछना है, कोई सवाल आता है तो तुरंत यहीं पर सवाल करिए कमेंट बॉक्स में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वर्ड इज सर्कम एम्बुलेटर। चलो अब सर्कम तो हमें पता चल गया था, गोल गोल, राउंड अराउंड, है ना, क्लियर हो गया था। एम्बुल चलना, और एटर, टर ओ आर लग गया मतलब नाउन है, वो काम करने वाला। तो समवन हु वॉक्स अराउंड समथिंग, वो व्यक्ति जो किसी चीज के चारों ओर घूमता है उसको हम सर्कम एम्बुलेटर कहते हैं, स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल, यानी कि परंपरा के तौर पर, है ना। वो व्यक्ति जो परिक्रमा लगाता है उसे हम सर्कम एम्बुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कम एम्बुलेटर। नेक्स्ट इज डी एम्बुलेट, है ना। अब क्या लिखा है, एम्बुल मतलब तो हो गया चलना, रूट वर्ड हो गया टू मूव और टू वॉक, एट लग गया तो क्या बन गया, वर्ब बन गया। आई होप अब तक आपको वर्ब समझ में आ गया होगा कि जनरली किन वर्ड्स के लास्ट में लगा दो क्या, सफिक्स एटी ही लगा दो तो वर्ब बनता है, ओ आर वाई लगा दो तो क्या बनता है, अभी आप देख रहे थे, ओ आर वाई लगा दो तो, है ना, कि वो एडजेक्टिव बन जाता है ना। उसी तरह से जिन वर्ड्स के लास्ट में आई ओ एन लगा दो नाउन बन जाता है। ये आप सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, और पहले भी आपने वीडियो में पूरा सीख लिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते, कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप ये चीजें आपकी मदद कर रही हैं। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू वॉक अवे फ्रॉम वंस होम और इन अ डिफरेंट कंट्री, यानी कि अपने घर से या किसी दूसरी कंट्री से वॉक अवे, वहां से निकल जाना, वहां से चले जाना, है ना। अपने देश से या किसी दूसरी कंट्री से दूर चले जाना या वहां से अलग हो जाना, उसको हम कहते हैं डीएम्बुलेट, है ना। डी नेगेटिव सेंस शो करता है, अलगाव का सेंस शो करता है, कोई डी है, दिखा रहा है कि वॉक अवे, दूर चले जाना अपने घर से या किसी दूसरी कंट्री से। नेक्स्ट आता है फ्यूनैम्बुलिज्म। ठीक, अब आ गया फन। अब याद आ रहा है आपको वर्ड ना, अभी हमने पढ़ा था फ्यूनैम्बुलिस्ट, वहीं से ये वर्ड बना है। एम्बुल तो हो गया रूट वर्ड, ओ आर लग गया तो क्या बन गया, नाउन बन गया। चलो इतना भी समझ में आ गया, टी ओ आर लग गया तो नाउन बन गया। फन यानी कि टाइट रोप का सेंस है। चलो इतना भी क्लियर हो गया। अभी एक वर्ड पढ़ने से देखिए कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर हो गया, हमें रूट वर्ड्स भी मिल गए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। तो समवन हु वॉक्स ऑन अ रोप और डज रोप वॉकिंग, है ना, जो व्यक्ति टाइट रोप पर चलता है उसको हम कहते हैं फ्यूनैम्बुलेटर, या फिर उसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है टाइट रोप वॉकर, है ना, टाइट रस्सी पर चलने वाला टाइट रोप वॉकर। ये तो सिंपल सा वर्ड है टाइट रोप वॉकर, लेकिन इसको हम फ्यूनैम्बुलेटर भी कहते हैं। अच्छी लैंग्वेज में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में इसको हम फ्यूनैम्बुलेटर कहते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, लंबा है तो उसको देखकर डरिएगा बिल्कुल नहीं। देखिए होमैल एम्बुलोफोबिया, होमैल एम्बुलोफोबिया, 3 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, बोल लिया जाएगा। एम्बुल तो हमारा रूट वर्ड है ही, फोबिया अभी अभी मैम ने बता ही दिया था, जिन वर्ड्स में लगा होता है फियर को शो करता है,
कैसी सफिक्स है ये सफिक्स है जो कि हमेशा नाउन बनाती है ना। फोबिया मतलब डर, डर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, राइट। तो चलो हमें ये भी पता चल गया कि डर बताती है, फोबिया नाउन हो गया। चलिए, हुमेलएम्बुलोफोबिया, अ फियर ऑफ वॉकिंग ऑन और ऑफ टचिंग स्मूथ सर्फेसेस, यानी कि चिकनी सतहों पर चलने से या उनको छूने से जो डर लगे उसे कहते हैं हुमेलएम्बुलोफोबिया। क्या कहते हैं? हुमेल, मेरे साथ बोलिए, हुमेलएम्बुलोफोबिया। ठीक है, लंबाई देख के डरा मत करिए, घबराया मत करिए। चिकनी सरफेसेस पर, स्मूथ सरफेसेस पर चलने से जो डर लगता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, या उनको टच करने से भी जो घबराहट होती है उसको कहते हैं हुमेलएम्बुलोफोबिया। नेक्स्ट इज इनएम्बुलेशन, इन लग गया है ना, इन द एक्ट ऑफ वॉकिंग और पेसिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलना। ठीक, वॉकिंग करना, वॉक करना, चलना, लेकिन कैसे? आगे जाना, पीछे आ जाना, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना, इसे कहते हैं इनएम्बुलेशन। एम्बुल तो हो गया टू मूव और टू वॉक। चलो इतना तो समझ में आ गया, ये हमारा रूट वर्ड है ना। IUN लग गया जिन शब्दों के लास्ट में सब के सब क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। इन मतलब थोड़ा सा याद करने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर ये हो गया कि एम्बुल मतलब टू मूव, लेकिन इन मतलब नहीं कर रहा है, तो वही आगे जाना वापस पीछे आ जाना, फिर आगे जाना वापस पीछे आ जाना, तो वही अपनी जगह पर है ना। टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको हम कहते हैं पेसिंग, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलना, उसको हम कहते हैं इन एम्बुलेशन। आई होप ये 20 वर्ड्स आपको यहाँ तक अब तक जो आपने पढ़े हैं वो क्लियर हो गए है ना। अगर हाँ तो एक बार बिना कंजूसी के थम्स अप बना दीजिए एक बारी। ठीक, मैं देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली आपको चीजें कितनी क्लियर है। इफ यस, हाँ आपको क्लियर हो रही हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक बार मुझे जरूर मोटिवेट कर दीजिएगा कि मैम हाँ हमें समझ में आ रहा है, आप ऐसे वीडियो लाते रहिए ताकि हम आगे और कुछ सीखते रहें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज वाइक एम्बुलेट। वाइक एम्बुलेट, अब जिन वर्ड्स के लास्ट में एट लगता है वो सब के सब क्या होते हैं, वर्ब। अब तक तो आपको पता चल ही गया ना, भाई मेरे साथ कमेंट कर दिया करिए कि मैम हाँ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होते जा रहे हैं। तो एट है, वर्ब हो गया। वाइक एम्बुल हमारा है रूट वर्ड, वाइक और लग गया है ना। ठीक है, अब देखिए, टू वॉक अराउंड इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर घूमते रहना, टहलते रहना, घूमते फिरते रहना, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, सड़कों पर भटकना है ना, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वाइकैम्बुलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइकैम्बुलेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज ल्यूनाम्बुलिज्म। अब देखिए, ल्यूनर सुना होगा आपने, ल्यूनर मतलब रिलेटेड टू व्हाट, सन और मून। जल्दी से बताइए, एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है ल्यूनर एक्लिप्स, जल्दी से बताइए, रिलेटेड टू सन और मून। एग्जैक्टली, ल्यूनर मतलब मून, तो रिलेटेड टू मून, मून से संबंधित हो गया ल्यूनर। चलो इतना तो समझ में आ गया, ल्यून आ गया। एम्बुल मिल गया हमको, एम्बुल हमारा रूट वर्ड है विच मीन्स टू मूव और टू वॉक। और इज्म जिस भी वर्ड के लास्ट में लगता है वो प्रक्रिया बताता है, प्रोसेस को बताता है, और सबके सब वो वर्ड्स क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में इज्म लगता है वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। आंख बंद करके आप ये बात सीख लीजिए, है ना। चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे फंडामेंटलिज्म हो, कुछ भी हो, ये सब के सब, चाहे फ्यूडलिज्म हो, सब ISM है। चलिए, अब हमने कहा ल्यूनैम्बुलिज्म। अब रिलेटेड टू मून टू वॉक क्या बनता है, पढ़ लेते हैं। अ काइंड ऑफ सोनैम्बुलिज्म, यानी कि नींद में चलने की आदत तो ये है, स्लीप वॉकिंग तो ये है, लेकिन सपोजिटली, लेकिन तथाकथित तौर पर एज अ रिजल्ट ऑफ द मून, हर वो वर्ड जिस पर अपस्ट्रॉफी लगा है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। क्योंकि नाउन्स पर ही अपस्ट्रॉफी लगता है और किसी चीज पर अपस्ट्रॉफी नहीं लगता। मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, बताइए। इट नाउन होता है क्या, जल्दी से बताइए, इट नाउन होता है क्या? नहीं, इट नाउन नहीं होता, इट प्रोनाउन होता है। तो मैम अपस्ट्रॉफी तो इस पर भी लगा, नहीं अपस्ट्रॉफी नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका मतलब होता है इट इज, राइट। क्या है ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका मतलब होता है इट इज। तो कभी इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये क्या हो गया, ये भी तो हमें नाउन लगा था, नहीं, अपस्ट्रॉफी एस सिर्फ और सिर्फ नाउन्स पर लगता है। तो
तो एज अ रिजल्ट ऑफ द मून्स इन्फ्लुएंस, यानी कि मून के इन्फ्लुएंस की वजह से तथाकथित तौर पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कई बार मून के इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ लोग जो नींद में चलने लगते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को कि मून के प्रभाव में आकर कोई नींद में चलने लगे, उसको कहते हैं ल्यूनैम्बुलिज्म। राइट, क्लियर हो गया? जैसे सोमनैम्बुलिज्म है नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, या नॉक्टैम्बुलिज्म है नींद में चलना, नॉक्टैम है, सोमनाम है, उसी तरह से ही है ल्यूनैम्बुलिज्म, यानी कि मून के इन्फ्लुएंस में आकर नींद में चलना कहलाता है ल्यूनैम्बुलिज्म। आई होप आपको यहाँ पर 3 बातें क्लियर हो। एक तो आपको पता चला ल्यूनर रिलेटेड टू मून होता है, एम्बुल आपका रूट वर्ड था ही, इज्म जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है सबके सब नाउन होते हैं, एक बात। दूसरी बात, अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ किस पर लगता है? नाउन पर लगता है और किसी भी वर्ड पर नहीं लगता है। फिर इट इज क्या है? पता चल गया कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है ना? चलिए, नेक्स्ट इज ऑब एम्बुलेशन। क्या ये? ऑब एम्बुलेशन, ION लग गया तो वर्ड क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ नाउन बनेगा, कोई और वर्ड नहीं बनेगा। वॉकिंग अराउंड इन एन एमलेस मैनर, बिना किसी एम के, बिना किसी पर्पस के यहां से वहां भटकते रहना क्या कहलाता है? ऑब एम्बुलेशन, या फिर एज इफ नॉट नोइंग वेयर ही और शी इज गोइंग और नॉट गोइंग एनीवेयर इन पर्टिकुलर, मतलब जब पता ही नहीं है, ना मंजिल की तलाश है ना मंजिल का पता है, ना रास्ते का ठिकाना। वो कौन से गाने का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, वही बहुत फेमस गाने का ये डायलॉग है। आई यस, है किसी गाने का, ना मंजिल का पता है ना रास्ते का ठिकाना, तो वही है ये ओब्लैम्बुलेशन। आप उसे इतनी सारी बातों का एक वर्ड में बोल दीजिए, ऑब एम्बुलेशन, कि पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस एमलेसली चलते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, उसे कहते हैं ऑब एम्बुलेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट इज पर एम्बुलेटर। टर लग गया हमें, इतना तो क्लियर हो गया कि वो वर्ड क्या है? नाउन है, नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं, इतना तो कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट, एम्ब्यूल क्या है? ये हमारा रूट वर्ड है। अब तक तो हमें ये भी पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, एक रूट वर्ड है। ठीक, आप देखिए, अ कैरेज फॉर टेकिंग अ बेबी और अ वेरी यंग चाइल्ड, बहुत छोटे बच्चे को या नवजात शिशु को यहाँ से वहां लेके जाने वाली जो कैरेज होता है, जो व्हीकल होता है, जो गाड़ी होती है, जिसे हम स्ट्रडल भी कहते हैं, वही कहलाता है पर एम्बुलेटर। ठीक है, फॉर अ वॉकिंग राइड आउटडोर्स बाय एन एडल्ट, जब किसी कोई बड़ा व्यक्ति कोई एडल्ट के द्वारा, किसी किशोर के द्वारा आउटडोर्स पर जो वॉकिंग के पर्पसेस से, राइड के पर्पसेस से जो बच्चों को कैरेज में ले जाया जाता है ना, यहाँ से वहां, तो वो व्यक्ति जो होता है वो पर एम्बुलेटर कहलाता है। जो बच्चों को, चाहे वो कोई हो, चाहे वो उसके व्यक्ति के माता पिता हो, गार्जियंस हो, कोई भी हो, छोटे बच्चे को या नवजात शिशु को एक कैरेज में बैठा कर ले जाना और यहाँ से वहां वॉकिंग कराना, या उसको राइड पर्पसेस से आउटडोर पर ले जाना, वो परएम्बुलेटर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, उस एडल्ट को हम क्या कहते हैं? परएम्बुलेटर कहते हैं। जरूरी नहीं एडल्ट हो, कोई भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अभी लंबा सा वर्ड है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ सीखना है। देखिए, पोलाकी, एम्ब्यूल, एशियन, जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लग गया, नाउन है। 100% जाइए, मैं बोल रही हूँ, आंखें बंद करके मार्क कर दीजिएगा, 100% सही होगा। अपने माइंड में मान लीजिएगा कि ION लगा इस वर्ड के लास्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? नाउन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो, इतनी तो चीजें हमें कंफर्म हुई। अब आता है एम्ब्यूल। एम्ब्यूल क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका एक रूट वर्ड है। एम्ब्यूल क्या है? एक रूट वर्ड है। चलो, अब हमें ये भी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज पोलाकी। पोलाकी मतलब एन एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इन वॉकिंग, बहुत जल्दी वॉक करना, इसकी आवृत्ति जो होती है उसको हम कहते हैं पोलाकी। ठीक, कैसे याद हुआ? क्योंकि मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, पॉली, एक रूट वर्ड है पॉली। पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीन्स बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। तो वहां से एक सेंस लिया जा सकता है कि यहाँ पर भी पॉल लिखा है, POL, पॉल, पॉली वाला पॉल। तो मैनी मतलब बहुत सारे है ना। तो काउंटेबल है तो मैनी, लेकिन अनकाउंटेबल क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो तो अनकाउंटेबल, तो मैनी से सेंस ले सकते हैं बहुत सारा, एक्सीसिव, है ना, कैसा? एक्सीसिव फ्रीक्वेंसी इन वॉकिंग, चलने की बहुत ज्यादा आवृत्ति, वो कहलाती है पोलाकी एम्बुलेशन। नेक्स्ट, प्री एम्बुलरी।
प्री एम्बुलरी, एम्ब्यूल मिल गया हमारा रूट वर्ड, ARY लग गया तो क्लियर हो गया वो वर्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है। पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो शुरुआती तौर पर लिखा हुआ है किसी बहुत बड़े कागजात के, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जो एक लिखा हुआ होता है ना स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्री एम्बुलरी स्टेटमेंट। क्लियर, क्या बोलते हैं, प्री एम्बुलरी स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। प्री मतलब पहले, स्टार्टिंग में लगा, तो रिलेटिंग टू एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो शुरुआत में, लेकिन यहां पर एम्ब्यूल को टू वॉक या टू मूव से मत समझिएगा, क्योंकि ये डिफरेंट था, कॉन्ट्रास्टिंग था, इसी चीज को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ध्यान रखिए इसमें एम्ब्यूल तो है लेकिन ये आपके रूट वर्ड का काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ काम चल रहा है किसका, प्री का। प्री मतलब पहले, बिफोर, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा कि पर्टेनिंग टू एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि शुरुआती तौर पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं प्री एम्बुलरी। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्री एम्बल कहते हैं। ये क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। एम्बल नाउन नहीं होता, एम्बल वर्ब होता है, लेकिन प्री एम्बल नाउन होता है, पहले लिखा हुआ स्टेटमेंट, शुरुआती स्टेटमेंट, शुरुआती कथन। नेक्स्ट इज सोमनैम्बुलिज्म, सोम हो गया नींद से रिलेटेड, एसओएनएम सोम, ठीक है, ये तो हो गया नींद से रिलेटेड टू स्लीप, अभी अभी हमने देखा था। एम्ब्यूल हो गया चलना, इज्म जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, यानी कि अ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स गेटिंग आउट ऑफ अ बेड एंड वॉकिंग अराउंड इन स्लीप। नींद में चलने की प्रक्रिया, नींद में चलने की आदत, नॉक्टैम्बुलिज्म भी कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम क्या है, नॉक्टैम्बुलिज्म या स्लीप, a process of walking in sleep, नींद में चलने की आदत, a habit of walking in sleep, वो कहलाती है somnambulism, है ना, a habit of walking in sleep। नेक्स्ट preambulous, OUS जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। वो सारे शब्द जिनके लास्ट में OUS लगा होता है वो सबके सब क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट, प्री मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि जब भी कहीं पर भी हमको प्रीएम्बल मिल रहा है वो रिलेटेड टू प्रस्तावना है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सबसे पहले कथन जो प्रस्तावना के तौर पर एक स्टेटमेंट लिखा जाता है उससे संबंधित है, यही वो वर्ड है। अ रेफरेंस टू अ प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट, यानी कि पहले शुरुआती कथन को रेफर करते हुए जो बात आप कहते हैं उसे कहते हैं प्रीएम्बुलस, है ना। उसका रेफरेंस देते हुए जो भी स्टेटमेंट आप बोलते हैं कि हम, मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट को देखते हुए जो भी बोल, है ना, बोलते ना गिवन दैट या एज मेंशन्ड अबव, तो एज मेंशन्ड अबव जो पहली लाइन पर मेंशन्ड है उसको मेंशन करते हुए जो आप बात कह रहे हैं वो आपकी सारी बातें कैसी होती है, प्रीएम्बुलस होती है। क्लियर हो गया। चलिए आज के सेशन का लास्ट वर्ड इज वाइकैम्बुलिस्ट, दैट इज वाइकैम्बुलिस्ट। अब आपने वाइकैम्बुलिज्म पढ़ लिया तो वाइकैम्बुलिस्ट भी होता है। एम्ब्यूल रूट वर्ड है, इस्ट जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए वो सब के सब नाउन होते हैं, है ना। इस्ट जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए तो समवन हु स्ट्रोल्स और वॉन्डर्स अराउंड ऑन अ स्ट्रीट, जो ऐसे ही भटकता रहता है, वही ना रास्ते का पता है ना मंजिल का ठिकाना, यहाँ से वहां यहाँ हमें तो बस भटकते जाना, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे, कुछ नहीं तो यहाँ से वहां निकल गए, बस कहाँ जा रहे हैं, बस अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, बस यहाँ से वहां, तो उसको हम कहते हैं, उस व्यक्ति को हम कहते हैं वाइकैम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं, वाइकैम्बुलिस्ट। चलिए तो आज हमने एक चीज नोटिस करी कि एम्ब्यूल का मतलब तो होता है चलना। हमने यहाँ से सीखे 31 वर्ड्स और हमें ये भी पता चला कि प्री जब लग जाए तो फिर ये स्टेटमेंट वाला आता है, जब प्री एम्बल बन जाए, प्री एम्बुलेटरी बन जाए तो दूसरा मीनिंग है, लेकिन अगर प्री एम्बल बन जाए तो प्री एम्बल का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, है ना। हमें ये भी पता चला कि चलो हमने एम्बल से बहुत कुछ पढ़ा, उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आया तो वो भी हमने आज सीख लिया कि प्री एम्बल मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट और प्री एम्बुलेंस मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट को रेफर करता हुआ एक वर्ड, है ना। बहुत कुछ सीखा, तो हमने प्रीएम्बल सीखा, प्रीएम्बुलरी भी सीखा कि जो भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है उससे संबंधित कोई भी चीज है तो वो क्या है, प्रीएम्बुलरी। आई होप ये सेशन बहुत मजेदार था।
जो भी कुछ आपने यहाँ से सीखा वो काफी फ्रूटफुल था। इफ यस, तो आप नोट्स जरूर बनाएंगे और मुझे वो नोट्स शो करेंगे, मुझे दिखाएंगे। टेलीग्राम पर चैनल है हमारा, है ना, t.me/examniti। वहां पर आप मुझे अपनी पिक्चर्स भेजिए ना कि आपने नोट्स कितने अच्छे बनाए, कितने ब्यूटीफुली आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना एग्जाम से पहले। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।